So hey Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section if you have any suggestions for me. Personal readings के लिए details description में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. Tarot courses भी अवेलेबल है. ओके गाइस, ये जो रीडिंग है ये Libra के लिए है. देखते हैं Libra what is coming towards you. देखते हैं नवंबर फर्स्ट वीक में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं Libra. इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू Libra. इन टर्म्स ऑफ लव आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं Libra. व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ लव फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर Libra. व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स Libra. ओके, देयर इज़ हर्मिट कार्ड, देयर इज़ 5 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ wands के साथ है 9 ऑफ wands. द डेविल बॉटम ऑफ द डेक में है डेविल Libra. क्लैरिफाई करते हैं. What is that hermit card universe? What is that hermit card? Ten of wands, Knight of Pentacles. It's that Tower, Lovers card, King of Swords. ओके, हर्मिट के साथ क्लैरिफिकेशन में हर्मिट आया है Libra. व्हाट इज़ दैट 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ wands. ओके, what is that 9 of wands and with the 4 of wands. मुझे Libras यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन आपके लिए दिख रही है. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ क्या सिचुएशन मुझे दिख रही है. आई जस्ट फील लाइक कि बहुत सारे लोगों को हर्मिट का क्लैरिफिकेशन हर्मिट आया है. सो डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक कि म्यूचुअली आप दोनों क्लैरिटी लेते हुए दिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. हो सकता है कि आपको मेजर क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर कनेक्शन पता चल सकती है एग्जैक्टली कि इन विच टाइप ऑफ कनेक्शन यू आर, या फिर आपके पर्सन के साइड से एंड आपके साइड से डेफिनेटली यू बोथ आर गेटिंग क्लैरिटी. ठीक है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि डेफिनेटली इन द पास्ट हो सकता है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी, बट समवन इज़ नॉट वर्किंग ऑन दैट क्लैरिटी. ठीक है, क्लैरिटी मिलने के बाद भी वो चीज़ें इस पर्सन को लगता था या आपको लगता था कि चीज़ें क्लियर नहीं है उतनी, या आउटकम उतना क्लियर नहीं आया है, ऐसा मुझे लग रहा है. एंड डेफिनेटली अगेन मुझे लगता है कि एक फेज़ ऐसा आ गया कि वो पर्सन क्लैरिटी मिलने के बाद भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे. नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग विद द एक्शन. अब मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक एक्शन, एक कम्युनिकेशन मुझे लाते हुए दिख रहे हैं स्पेशली. ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के साइड से आ रहा है इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. बट ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ये लव ऑफर आपकी तरफ तुरंत ना आए. माइट भी हो सकता है कि नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर आपको कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से आएगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड है. एंड बेसिकली आई जस्ट फील लाइक Libra कि बहुत सारे लोग मुझे इस वीक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पुट करते हुए अपने पर्सन की तरफ से दिख रहे हैं. ठीक है, और आपकी साइड से बात करें तो येस यू हैव दिस क्लैरिटी कि ये पर्सन आपके लिए है, ये रिलेशनशिप आपके लिए है. बट स्टिल द पॉइंट इज कि आप उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और यू आर जस्ट फीलिंग लाइक कि नहीं, शायद ये सिचुएशन मेरे लिए नहीं है एंड दैट इज़ नॉट समथिंग फॉर मी. इस तरीके से आप मुझे रिलीज करते हुए दिख रहे हो सिचुएशन को. तो आप कहीं ना कहीं अपना फोकस डाइवर्ट करते हुए दिख रहे हो टू अदर सिचुएशंस, ऐसा कह सकते हो. एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ लव आ सकती हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपना लव से फोकस हटा के करियर की तरफ जा सकते हो Libra. ये भी मुझे लग रहा है लव से आपका फोकस हट सकता है एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर साइड. बट डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस और आप ऑप्शंस हैं आपके पास और आपको ये लग रहा है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए. माइट बी योर पर्सन इज हैविंग ऑप्शंस. तो कहीं ना कहीं चॉइसेस की वजह से यू आर फीलिंग लाइक किधर जाना चाहिए. और बहुत सारे लोगों के लिए करियर में आपका माइंडसेट मुझे ज़्यादा लग रहा है. सो येस आप कह सकते हो कि जो भी स्ट्रगलिंग फेज था आपके इन टर्म्स ऑफ लव वो मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है इन दिस फेज. बट हो सकता है कि अभी भी आप ना एक क्लियर पिक्चर इन टर्म्स ऑफ लव देख नहीं पा रहे हो. जो भी आपके सिचुएशन में दिख रहा है
वो एग्जैक्टली अभी प्रॉपर नहीं है, जो भी आप देख पा रहे हो वो क्लियर नहीं है आपके सामने, या हो सकता है यूनिवर्स इज ओनली गिविंग यू द एनर्जी जो कि जितना आपके लिए नीडेड है अभी देखना, तो उतना ही देख पा रहे हो जितना आपके लिए ज़रूरी है। बट येस डेफिनेटली बहुत सारे लीब्रास मुझे करंटली डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं विद देयर पास्ट सिचुएशन। हो सकता है कि किसी ने आपको बैक स्टेप करा, किसी ने आपको चीट करा, या यू फील बिट्रेड इन द सिचुएशन, एंड डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। बट येस बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है एक कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर एक्सेप्टिंग द सिचुएशन और माइट बी यू आर डिसअपॉइंटेड विद द सिचुएशन जो भी आपके साथ हुआ, तो करंटली एक डिसअपॉइंटमेंट अटैच्ड आपकी सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। और येस बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि येस आप कह सकते हो कि विद द 9 of Wands and with the 4 of Wands बहुत सारे लोगों को मुझे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट क्लैरिटी इन योर लव सिचुएशन। बहुत सारे लोगों को लव रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ सकती है, जो कम्युनिकेशन का, जो एक्शन का, जो एफर्ट्स का आप वेट कर रहे थे। आई जस्ट फील लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इन फर्स्ट वीक यू विल गेट कम्युनिकेशन वॉट एवर दैट यू आर डिज़ायरिंग, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हो उस डिज़ायरेबल कम्युनिकेशन आपको अपने पर्सन की तरफ से आ सकता है इन दिस वीक। कुछ लोगों को सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आ सकता है, बट डेफिनेटली फॉर श्योर कम्युनिकेशन इज कमिंग। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं यू विल बी सीइंग कि बहुत सारे लोग आप पे इंटरेस्टेड या बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करना चाहेंगे इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये मुझे लग रहा है अ लॉट ऑफ पीपल आर फोकसिंग ऑन यू, बट करंटली हो सकता है कि यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इशूज, या आपको लगेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, हु इज़ बेस्ट फॉर यू, इस तरीके का मुझे लग रहा है। तो जो लोग सिंगल लीब्राज हैं उनकी तरफ मुझे बहुत सारी रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़, कुछ लोगों के लिए मैरिज की अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है द पर्सन यू आर वेटिंग फॉर, येस दिस पर्सन इज कमिंग नाउ। जो भी कन्फ्यूजन आपके रिलेशनशिप में थी, जो भी चीज़ें थी, वहाँ पे एक प्रॉपर कंप्लीशन मुझे दिख रहा है, एंड डेफिनेटली समवन इज रीचिंग आउट टू यू। बट हो सकता है कि यहाँ पे जो रिकॉन्सिलिएशन है वो थोड़ा यू नो जो रिकॉन्सिलिएशन आप दोनों के बीच में होगा वो हो सकता है कि एक लेवल ऑफ यू नो मतलब एक फ्लर्टेशियस एनर्जी से शुरू हो या फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशन से शुरू हो, एंड येस दे हैव दिस टाइप ऑफ इंटेंशंस ऑल्सो टू बिल्ड अ इंटीमेट कनेक्शन विद यू ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे लगता है दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर यू, ये मुझे बेसिकली लग रहा है, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू। कुछ लोगों के लिए कम बैक दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील लाइक कि दिस इज समवन माइट बी न्यू, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे आपके लव एंड रिलेशनशिप में दिख रहा है दिस वीक के लिए, ठीक है। ओके, सो आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का, एंड चैनल्ड एनर्जी एंड गाइडेंस देखेंगे रिलेशनशिप के लिए। ओके देखते हैं नवंबर फर्स्ट वीक में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। वैसे तो एनर्जीज में लग रहा है, बट लेट मी क्लैरिफाई एंड कंफर्म दिस एनर्जी टू यू कि क्या कम्युनिकेशन आएगा आपके पर्सन की तरफ से लीब्रा। येस दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टिल दे आर नॉट डिसाइडेड, बट लेट मी सी इफ देयर इज एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम लीब्रा's पर्सन दिस वीक। डेफिनेटली येस फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए मीटिंग पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी है, और माइट बी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आई एम जस्ट गेटिंग दिस वाइब कि कुछ लोगों का वीडियो कॉल में कम्युनिकेशन हो सकता है, बट येस दिस पर्सन इज कमिंग नाउ, ठीक है। येस दिस पर्सन इज कमिंग विद अ कम्युनिकेशन एंड अ वेरी अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, टोटली अनएक्सपेक्टेड इस वीक होगा, और आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि पर्सन रीच आउट करेंगे। सो येस ओके हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी लाइक आप कमिटमेंट का ऑफर तो नहीं देख पाओगे इस पर्सन। येस दे हैव दिस टाइप ऑफ इंटेंशंस, बट कमिटमेंट तो शायद कुछ लोगों के ना आए। हाँ, एक कम्युनिकेशन, एक बेस्ट ऑफ वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन जो आप चाह रहे थे इस पर्सन के साइड से, दिस इज कमिंग। लाइक येस डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज कमिंग। इंट्यूटिवली आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ओके सो लेट्स सी द चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लीब्रा। आपके पर्सन आपको क्या चैनल्ड मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट्स सी लीब्रा के पर्सन की साइड से चैनल्ड मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि लीब्रा के पर्सन के साइड से क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं। I think about you, definitely this person is thinking about you a lot, about this connection, about the situation. I will make things all right between us one day। तो past के लोगों के लिए मुझे लग रहा है, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं तो आई डेफिनेटली फील ये पर्सन सिचुएशन आपके साथ सही करना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, डेफिनेटली इस पर्सन को फियर है ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड बाय यू। आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करियर एंड रिलेशनशिप दोनों इंक्लूडेड है। माइट बी दिस पर्सन इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन देयर करियर साइड ऑल्सो। यू लाइट अप माई लाइफ, द ग्रास wasn't greener on the other side। अगर आपको लगता है दिस पर्सन इज हैप्पी, आई डोंट फील लाइक दिस पर्सन इज हैप्पी, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा परसेप्शन यू नो आपका ऐसा है। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है यू आर द पर्सन जो इनको समझ पाते हो। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट आवर लाइफ लिविंग टुगेदर।
I like you. I'm stalking, like definitely this person is stalking your profile, stalking your pictures, you know. I don't want to break your heart. I'm a big mess and our connection still affects me. I'm really bad at commitment. See, मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि yes they want commitment but they are afraid of this commitment situation also. I'm afraid to take the next step right now. Addiction, obsession is there and I want a romantic relationship with you. So definitely जैसा मैंने आपको बोला कि इस person की intention this week is coming with like getting intimate, like they want something with you. They just want to explore you. ये मैं आपके person की तरफ से देख पा रही हूँ Libra. Okay, so let's see the guidance for you from this Krishna deck. What universe wants to say to you, what Krishna wants to say to you for this week. कि आपके लिए लव लाइफ में गाइडेंस क्या है. कुछ चीज़ें यू नो अभी सरफेस पे आने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है. कुछ चीज़ें जो डिस्टर्ब थी. येस, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी. आई जस्ट फील लाइक बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए लीब्रा मुझे दिख रहे हो. तो यूनिवर्स इज सेइंग डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स. तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके एक्शंस जो होंगे या आपका कम्युनिकेशन आपके पर्सन को हर्ट कर सकता है. तो मेक श्योर कि आप नेगेटिविटी ना क्रिएट करें सिचुएशन में. फ्यू मोर द एब्सोल्यूट ट्रूथ. गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ. Do whatever is desired for you, perform your duty. So universe is saying जो भी चीज़ें हैं करंटली आप उस पर फोकस करने की कोशिश करो rather than your other situations. क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ना नेगेटिविटी प्रोवोक कर रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, या फिर आप कहीं ना कहीं चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते. यूनिवर्स इज सेइंग यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स जो आपके लिए रिटन है. ट्रू डिवोशन एंड फेथ. यूनिवर्स इज सेइंग कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं, a humble offering to God is greater than my material wealth, greater than any material wealth. तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुझे एक मैसेज और आ रहा है. आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों ये चीज़ बोली, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हेल्थ एंड वेल्थ दोनों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग लाइक कि हो सकता है यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी ट्रू डिवोशन आपको देना है. यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. देयर इज़ अ नीड ऑफ सेल्फ लव. सेल्फ लव डजंट मीन कि यू नो कहीं ना कहीं आप जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आप करें. दिस इज समथिंग लाइक कि जो चीज़ें आपके लिए ट्रांसफॉर्म होने में मदद करती है वो चीज़ें आपको करनी चाहिए. इट्स सिंपली मीन्स कि जो चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है, जो चीज़ें हार्ड हैं आपके लिए, यू हैव टू डू दैट ताकि आपका लॉन्ग टर्म अच्छा रहे. ठीक है, एंड डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन योर मटीरियल वेल्थ ऑल्सो. ठीक है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपको मिलेंगी. ठीक है, बट यू नो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप थोड़ा सा समय यूनिवर्स के लिए भी निकालो, भगवान के लिए भी निकालो. ठीक है, प्योरिटी. देयर इज़ अ नीड ऑफ प्योरिटी. एक्चुअली प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड. डेफिनेटली जो भी आपकी प्योरिटी है इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस, इन योर इंटेंशंस, डेफिनेटली वो आपको pay off करेगा. You can see this message. Okay, so that is for you Libra. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section if you have any suggestions for me. Personal readings के लिए details description में है, आप check out कर सकते हैं. Tarot courses भी available है. So goodbye everyone. Bye bye.